अभी मैं बात करूंगा। हाँ, पढ़ने का इंतज़ाम करना है अपने बच्चों को। ये 3 सबक का 3 सवाल का जवाब हर इंसान को देना है कब्र में। उसके बाद फरिश्ते अजाब देते हैं। हदीस में है कि वो ऐसा है, जब एक गुरुज मारेंगे उसके जो है पट्टे और कंधे के बीच में, हाँ सीने के बीच में, तो वो ऐसी चीख चीखता है कि उसे अगर सुन लें आप और हम तो बर्दाश्त न कर सकें, जिनों और इंसानों के अलावा सब सुनते हैं। मुस्लिम शरीफ के हदीस में है कि अगर वो बात अज़ाब कब्र की, वो चीख व पुकार जो मैं सुनता हूँ, अगर तुम सुन लो तो तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। अगर ऐसा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दो तो मैं अल्लाह से दुआ करता, लौला अल्लाह तदाफनु लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र मा अस्मअ। अगर तुम अपने मुर्दों को दफन ना करना छोड़ ना देते तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुमको भी वो चीख पुकार अल्लाह सुना दे जो मैंने सुनी है। सोचिए, अगर हम कब्र के अजाब की चीख सुन ले तो अपने मुर्दों को दहशत और खौफ के मारे दफन करना छोड़ देंगे। इतनी भयानक ये अजाब कब्र, जन्नत जहाँ आखिरत के रास्ते की पहली मंजिल। इसीलिए उस्मान गनी कब्र पर जब बैठते थे तो इतना रोते थे कि दाढ़ी भीग जाती थी। लोग पूछते थे कि कब्र पे आप इतना क्यों रोते हो? कहा आखिरत के सफ़र की ये पहली मंजिल है। यहाँ ठीक ठाक मामला रहा तो आगे भी सब अच्छा, यहाँ बिगड़ गया तो आगे भी खैरियत नहीं है। तो अगर हमारा अमल, हमारा अकीदा गलत रहा, ये मैं किस लिए कह रहा हूँ आगे बात समझ में आएगी आपको। इस बस्ती में जो चंद लोग हैं कुरान व हदीस को मानने वाले, मुखालफतें झेल रहे हैं। ये मुखालफत कोई माना नहीं रखती है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा था, पहले के लोग आरे से चीरे गए, आधा आधा कर दिया गया, लोहे के कंगे से गोश्त और हड्डी अलग की गई, और क्या क्या किया गया। तौहीद पर आप कायम है ना। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ ले तो इम्तिहान तो होगा ना अल्लाह का, आजमाइश आएगी। अगर आप हक़ पर हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ये तय है। ये अल्लाह के रसूल ने ज़मानत गारंटी दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में कोई तकलीफ़ आजमाइश आ रही है हमें, तो ये सोचिए कि अगर हम दुनिया के लोगों को खुश करना चाहेंगे तो ये हमको अल्लाह से बचा लेंगे क्या? लोगों को खुश करने के लिए हम शिर्क का रास्ते पे चले जाएं, लोगों को खुश करने के लिए बिदत वाला इख्तियार कर लें रास्ता, लोगों को खुश करने के लिए कुरान हदीस और तौहीद वाला रास्ता छोड़ दें कि उनसे डर है, उनसे खौफ है। अगर इस डर से हमने ये किया तो अभी दुनिया की बात और कब्र की बात मैंने थोड़ी सी बताई, उससे आगे मैदान महशर में हाँ क्या मंजर होगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, उस दिन आदमी अपने सगे भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, अपनी माँ से अपने बाप से भागेगा, जो जितना करीबी है उसके बाद और ज़्यादा करीबी, व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी और बच्चे से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी, हर उस शख्स का उस दिन ऐसा मामला होगा कि दूसरे से बेनियाज कर देगा। इसका वक़ू ही इतना भयानक होगा क़यामत के दिन का। इन्ना ज़लज़लतस्साअति या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, अल्लाह ने सूरह हज की पहली आयत में कहा, क्या है दुनिया के लोगों अपने परवरदिगार से डरो। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क्या क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन तुम देखोगे तो तुमको तो मालूम होगा कि हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। ये आयतें अभी कई मरतबा आई, सुना होगा आप में से बाद लोगों ने मेरी दर्स में, दूसरे उलमा के दर्स में, हाँ तशरीह में, कि दुनिया में कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी मुसीबत आती है तो माँ पहले अपने बच्चे को बचा, इंसान की माँ हो या जानवरों में की। लेकिन क़यामत का ज़लज़ला इतना सख्त होगा कि माएँ अपने दूध पीते बच्चे को भी छोड़ देगी। तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अउ ज़ातु कुल्लि हम्लिन हम्लहा, और हर हमल वाली मादा अपने हमल को गिरा देगी, बच्चा गिरा देगी। हाँ, व तरन नासा सुकारा, और तुम लोगों को देखोगे कि वो नशे में नजर आएंगे, मदहोश हैं, वमा हुम बेसुकारा, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होगा। ये कुरान की आयत है। अब उस सख्त दिन में क्या होगा, अंबिया कराम नफसी 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 कहेंगे, बाप भाई रिश्तेदार एक दूसरे से भागेंगे। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी, मुजरिम ये चाहेगा कि अपने बेटे को उस दिन के अजाब के बदले में दे देवे। व साहिबतिही व अख़ी, अपनी बीवी और भाई को दे देवे। व फ़सीलतिही अल्लती तुवी, और वो पूरा ख़ानदान जिसमें वो रहता था सबको दे देवे। सुम्मा युंजी, और ये सब फिदिया उसको अजाब से बचा लेवे। कल्ला, अल्लाह कहेगा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इन्नहा लज़ा, वो तेज़ आग है जहन्नम की, तेज़ लपट है, शोले हैं,
नज़्ज़ाअत लिशवा, चमड़ियों को, चेहरे को झुलसा देने वाली। मुजरिम ये चाहेगा अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ून, कि गहरे दोस्त जो दुनिया में हैं क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तकी परहेज़गार लोगों। जिनका ईमान और तक़वे की वजह से रिश्ता है वहाँ भी दोस्ती रहेगी, और जिनका दुनियादारी का रिश्ता है वहाँ दुश्मन बन जाएंगे। ये मंज़र और ऐसी बहुत सी चीज़ें। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, एक आयत पेश करके आगे बढ़ें कि क़यामत के मैदान में ये देखिए कि एक मुजरिम के नक्शा खींच रहा है अल्लाह ताला सूरह फुरक़ान में, कि उस दिन ज़ालिम अपने हाथों को अपने दांतों से काटेगा, हाँ, अफसोस करेगा। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, यक़ूल, कहेगा या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, काश कि मैंने रसूल के साथ अपना रास्ता इख्तियार किया होता, मिर्ज़ा के पीछे ना गया होता, डॉक्टर असरार की फ़िक्र को ना माना होता, फ़लाँ फ़ी मुफ़क्किर, फ़लाँ शायर जो है दानिश्वर, फ़लाँ बुज़ुर्ग, फ़लाँ पीर, फ़लाँ सूफ़ी, फ़लाँ लीडर, फ़लाँ बातिल परस्त, फ़लाँ गलत फ़िक्र वाले के पीछे ना चला होता, रसूल का तरीका, कुरान हदीस वाला तरीका इख्तियार किया होता। ये कुरान कह रहा है कि काश के मैं रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल, रसूल के साथ मैंने रास्ता बनाया होता, इख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला, है अफसोस काश कि मैं फ़लाँ को अपना खलील ना बनाया होता, फ़लाँ राफ़ज़ी के एजेंट को, यहूदियों के एजेंट को मैंने अपना दोस्त ना बनाया होता, फ़लाँ अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने वालों का साथ ना पकड़ा होता। ये क़यामत के दिन मुजरिम कहेगा कि उसने कुरान हदीस के आ जाने के बाद मुझको उससे हटा दिया, लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, कुरान हदीस के आने के बाद मुझको हटा दिया। अब सोचिए कि उस दिन जो जुमला, जो कौन लोग अफसोस करेंगे, जो दुनिया में कुरान हदीस को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज आप कुरान हदीस के रास्ते पर अगर हैं तो उनके बहकावे में आकर उनके डर से ये रास्ता बिल्कुल ना छोड़ें। हाँ, उस दिन वो अफसोस करेंगे। यहाँ हमारा इम्तिहान होगा। हमने कहा हम कुरान हदीस को मानने वाले हैं, सहाबा और अंबिया का इम्तिहान हुआ तो हम तो बहुत कमतर है ना, उनका इम्तिहान तो बड़ा हुआ। हज़रत इब्राहीम को बोला गया बेटे की गर्दन पर छुरी चला, हमको नहीं बोला अल्लाह ने, जानवर की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए बोल रहा है। तो हमारा ईमान अल्लाह को मालूम है किस दर्जे का है, उसी दर्जे का इम्तिहान हमसे ले रहा है। ये मैदान महशर की बात है। मैदान महशर से आगे जन्नत और जहन्नम। जन्नत ऐसा बाग, ऐसा इनाम अल्लाह का कि जिसमें वो इनामात और नेमतें होगी जो किसी आँख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, दिल ने सोचा नहीं। हम और आप सुनते हैं, लेकिन तसव्वुर कीजिए, ये सुनकर भूल जाने वाली बात नहीं है, सहाबा कराम की तरह यकीन करने की बात है। आज दुनिया में एक इंसान हाँ ख्वाबों के पुल और महल तामीर करता है, मेरा ऐसा घर हो, गाड़ी हो, फला चीज़ हो, ये मिल जाए तो ऐसा कर लूँ, इतनी ज़मीन हो तो ये बना लूँ। ये कितना भी मिल जाए ये ख़त्म हो जाना है। यही चीज़ आप इसमें कन्वर्ट कर दें कि दुनिया बनाने की बजाय, दुनिया को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमाना नहीं है, जायज़ तरीके से कमाना है, ये भी दीन का हिस्सा है, लेकिन यही ख्वाहिश आप आखिरत के साथ जोड़ दें कि दुनिया बने ना बने, आखिरत बने, आखिरत ना बिगड़े, जन्नत तामीर हो, उसकी नेमतें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक कमान की जगह जन्नत में जो होगी, बुखारी की रिवायत है, वो दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी नेमतें सबसे बेहतर है। एक कमान की जगह सोचिए क्या नेमत है। दुनिया और दुनिया के अंदर की सारी, एक औरत जो जन्नत की होगी उसकी जो दुपट्टा रखने की लकड़ी सर पे होती है ना, जैसे कश्मीरी पहाड़ी औरतें रखती हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो जो दुपट्टे की लकड़ी है एक जन्नती औरत की, वो दुनिया और दुनिया के अंदर की चीज़ों से बेहतर है। आखिरी जन्नती जो जन्नत में जाएगा, बहुत लंबी रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में पढ़िए, आखिर में पहुँचेगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया से, ये दुनिया जैसी 4 दुनियाएं दे देगा, इसके 4 पट। तमन्ना कर, वो तमन्ना करेगा, अल्लाह ये दे, ये दे, ये दे, ये दे। कहा कर लिया, कहा जो तूने तमन्ना किया उसके जैसा और अच्छा, और उसके जैसा अच्छा, और उसके जैसा, 4 मरतबा कहेगा। जितनी तमन्ना करेगा उसका 4 पट देगा। जन्नत में जाएगा तो वो क्या कहेगा कि वअती तो मालम युअता अहद मिनल आलमीन, कि मुझे रब की तरफ से वो नेमतें दी गई है जो दुनिया में कायनात में किसी को नहीं दी गई है। ये जन्नत है अल्लाह की। सबसे हल्का जन्नती कहेगा कि मुझे वो मिला जो किसी को नहीं मिला जन्नत में। वो नेमत अगर चाहिए तो उसकी कीमत चुकाने के लिए हमको इस दुनिया में कुर्बानी देना पड़ेगी। कुरान हदीस का मसलक अगर हमने कबूल किया है तो फ़लाँ नाराज़ होता है, होने दीजिए, फ़लाँ तकलीफ़ आ रही है, आने दीजिए। जन्नत चाहिए
तो कुछ दुख उठाने पड़ेंगे, कुछ तकलीफ़ें आजमाइशों से गुज़रना पड़ेगा। अंबिया और साबिकीन उलमा इससे बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुज़रे, और अगर हम इसके लिए तैयार नहीं है, हमने घुटना टेक दिया, तौहीद को छोड़ के शिर्क और सुन्नत को छोड़ के बिदत वाला रास्ता इख्तियार कर लिया, और इसकी परवाह ना करके कि कुरान हदीस वाला नहीं है, कोई ग्लैमर वाला आया, कोट पैंट वाला आया, उलमा को गाली देने वाला रावजी का एजेंट आया, कोई इंजीनियर आया, और हम उससे मुतासिर होकर, उसकी बकवास से मुतासिर होकर जहालत उलमा का साथ छोड़ के उनको पकड़ लिया, तो क्या बनेगा। यहाँ आप थोड़ा सा फैशन वाला दीन ढूंढ रहे हो, हर चीज़ में नया ग्लैमर, नई नई चीज़ें हैं, तो अब दीन में भी हम मौलवियों वाला दीन क्यों माने। कुछ नया टीवी चैनल वाला और नए नंबर वाला, ज़रा फक्कड़बाजी वाला दीन चाहिए। दीन में नयापन मत ढूंढिए, नौजवानों को बताइए। अल्लाह के रसूल ने, सहाबा ने जो दीन इख्तियार किया, क़यामत तक वही दीन रहेगा। फैशन वाला यहाँ नहीं चलेगा मामला, यहाँ नया मॉडल नहीं है। हाँ, नई तशरीह नए हालात के तहत हो सकती है, लेकिन उसकी बुनियाद पुरानी और वही रहेगी, बदलेगी नहीं। खैर, अगर आदमी गुमराह रहा, दुनिया का अजाब मैंने बताया, बरज़ख का अजाब का नक्शा खींचा, आखिरत का अजाब कितना भयानक होगा।